अथ यमराज जी के द्वारा भगवान शिव जी की स्तुति तथा शिव जी के द्वारा यमराज को आत्मज्ञान का उपदेश। लोमस जी कहते हैं, ब्राह्मणों, एक समय पितरों के स्वामी यमराज यह सुनकर कि सनातन देव भगवान शंकर जगत के रक्षक हैं, उनके पास गए और एकाग्रचित्त से उन्होंने उनका स्तवन किया। यमराज बोले, पापों को जलाने वाले भगवान भर्ग को नमस्कार है। देवताओं के पालक प्रकाश स्वरूप महादेव को नमस्कार है। मृत्यु पर विजय पाने वाले जटाजुटधारी रुद्रदेव को नमस्कार है, जिनके कंठ में नील चिन्ह सुशोभित होता है, जो पाप तापों का नाश करने वाले हैं। सर्वव्यापी आकाश, जिनका एक अव्यय मात्र है, जो सबको अपना ग्रास बनाने वाले काल है, काल के भी स्वामी हैं, काल ही जिनका स्वरूप है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। देव देवेश्वर, आप सबका कल्याण करने वाले हैं। कोई बड़ी भारी तपस्या करे तभी आप उस पर प्रसन्न होते हैं। लोक पितामह ब्रह्मा जी भी पुण्य आत्मा मनुष्यों पर उनके उत्तम कर्मों से ही संतुष्ट होते हैं। इसी प्रकार वेदों द्वारा जानने योग्य सनातन देव भगवान विष्णु भी अनेक प्रकार के यज्ञों तथा उपवास व्रतों से प्रसन्न होकर मनुष्यों को केवल भक्ति भाव प्रदान करते हैं, जिससे वे मोक्ष को प्राप्त हो सके। दुर्गा जी भी आराधना से संतुष्ट होने पर लौकिक भोग और स्वर्ग आदि संपत्तियां देती हैं। भगवान सूर्य अपने उपासक को आयु और आरोग्य प्रदान करते हैं। इसी प्रकार गणेश जी भी अर्घ्य, पाद्य और चंदन आदि के द्वारा पूजन करने, उनके मंत्रों का जाप करने पर विघ्नों का निवारण करते हैं। परंतु आपके पुत्र कार्तिकेय जी ने तो इस जगत के सभी प्राणियों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। इनके दर्शन मात्र से सब लोग, वे पापी ही क्यों न हो, एकमात्र स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। यह महान आश्चर्य की बात है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, लोभ जिन्हें छू भी नहीं सका है, जो काम और राग से रहित हैं, यज्ञ करने वाले व धर्मनिष्ठ हैं तथा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं, वे सब पुण्य आत्मा पुरुष जिस उत्तम गति को प्राप्त करते हैं, उसी को अधम से अधम पाप परायण चांडाल आदि भी कुमार कार्तिकेय के दर्शन मात्र से पा लेते हैं। उनका यह कर्म महान आश्चर्यजनक है। कृत्तिका नक्षत्र से युक्त कार्तिक की पूर्णिमा में स्नान करने से जो फल होता है, वही फल आपके पुत्र का दर्शन मात्र करने से लोग अपनी कई पीढ़ियों सहित प्राप्त कर लेते हैं। यमराज जी का यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने कहा, धर्मराज, जिन पुण्य आत्मा मनुष्यों का आंतरिक पाप नष्ट हो गया है, उनके मन में श्रद्धा का उदय होता है। फिर पूर्व पुण्य के प्रभाव से उनके हृदय में उत्तम तीर्थों में जाने, संत महात्माओं का दर्शन करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। धर्मराज, कुमार के दर्शन से जो पुण्य फल प्रकट होता है, उसके लिए तुम्हें रंच मात्र भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कर्म संयुक्त वचन, कर्तव्य का आदेश देने वाला वेद वाक्य सबके लिए फलद होता है। सब तीर्थों का सेवन, यज्ञों का अनुष्ठान, नाना प्रकार के दान आदि कार्य अंतःकरण की शुद्धि के लिए करने योग्य है। फिर शुद्ध अंतःकरण के द्वारा मनुष्य स्वयं ही अपने आत्मा का चिंतन करे। मैं ही आत्मा रूप से सब प्राणियों के भीतर स्थित हूँ। मैं नित्य सत्ता युक्त अपने आप में स्थित रहने वाला व्यवधान शून्य हूँ। शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे हूँ। मुझ में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। मैं आत्मनिष्ठ, नित्य युक्त और निरीह हूँ। कुटस्थ अर्थात निश्चल, कल्पित भेदों और विवादों से दूर रहने वाला, ज्ञान गम्य, अनंत, स्वतंत्र तथा स्वयं प्रकाश प्रभु। वेद वेता
विद्वान इसे ही ज्ञान कहते हैं। वे सर्वत्र आत्मदृष्टि रखते हैं, सर्वातीत भावगम्य तत्व को जानकर ज्ञानी पुरुष समता युक्त बुद्धि से व्यवहार करते हैं और केवल बोध स्वरूप अपने आत्मा को भूल जाने के कारण सब जीव समूह संसार बंधन में बंधे हुए देखे जाते हैं। तत्व ज्ञान से रहित बहिर्मुख जीव काम, क्रोध, भय, द्वेष, मोह और मात्सर्य से युक्त हो एक दूसरे को दूषित करते रहते हैं। इसीलिए गुण भेद से निर्मित इस प्रपंच को इस प्रकार असत्य जानकर अपने आप में स्थित गुणातीत परमात्मा का साक्षात्कार ही यथार्थ दर्शन है। जहाँ भेद भी अभेद को, राग भी वैराग्य को और क्रोध भी क्रोधाभाव को प्राप्त होता है, वही मेरा परम धाम है। उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। शब्द वाक इंद्रियकार होने का अनित्य है जैसे घट, अतः वह उस परमार्थ वस्तु को प्रकाशित नहीं कर सकता। शब्द वह है जिससे प्रवृत्ति पदार्थ धर्म के लिए प्रेरणा मिलती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति संपूर्ण द्वंद्व जिसमें विलीन हो जाते हैं, वही शाश्वत पद माना गया है। वह व्यवधान शून्य, निर्गुण, बोध स्वरूप, निरंजन, निर्लेप, निर्विकल्प, निरी, सत्तामात्र, ज्ञानगम्य, सवता सिद्ध, स्वयं प्रकाश, वेद वेद्य तथा अगम्य है। प्रेतराज, जिसकी जड़ अनादिकाल से चली आ रही है, माया के कारण जिसको विचार में लाना भी कठिन है, उस माया में संसार से ऊपर उठकर तथा माया का सर्वदा परित्याग करके जो ममता और आसक्ति से रहित हो गए हैं, वे विकल्प शून्य नित्य पद को प्राप्त होते हैं। संसार कल्पना मूलक है, यह कल्पना ही नित्य की भांति प्रतीत होती है। जिन्होंने इस कल्पना को त्याग दिया है, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जैसे सीपी में चांदी की प्रतीति, सर्प में रस्सी की प्रतीति, सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति मिथ्या है, उसी प्रकार नित्य परमात्मा में अनित्य संसार की प्रतीति भी मिथ्या ही है। आत्मा एक है, उसे जान लेने पर मनुष्य ममता और अहंकार से रहित हो जाता है। ऐसे आत्मज्ञानी पुरुषों को बंधन कहाँ से प्राप्त हो सकता है? क्या कभी आकाश में फूल होना संभव है? ज्ञानी का संसार बंधन वैसा ही असत्य है जैसे खरगोश के सिंह का होना। इसलिए अब इस विषय में बहुत सी व्यर्थ बातें कहने से कोई लाभ नहीं है। विद्वान, जितेंद्रिय तथा वीतराग ज्ञानी पुरुष ममता का परित्याग करके परम पद को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। जिन्होंने ममत्व को त्याग दिया है, लोभ और मोह को दूर कर दिया है, वे काम क्रोध से हीन मानव परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक मन में काम, क्रोध, लोभ, राग और द्वेष डेरा डाले रहते हैं, तभी तक केवल शब्द मात्र का बोध रखने वाले विद्वान परम सिद्धि अर्थात मुक्ति को नहीं प्राप्त होते। यमराज, जिनके सब पाप दूर हो गए हैं, वे समस्त ऋषि मुनि ज्ञान का प्रवचन करने वाले तथा ज्ञान अभ्यास के अनुकूल बर्ताव करने वाले हैं, तथापि ज्ञान वेता नहीं है। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञान गम्य वस्तु को जानकर ही मनुष्य ज्ञानी कहलाता है। कैसे जानना चाहिए जिसके द्वारा जानने योग्य है, और किसको जानना अभिष्ट है, वह वस्तु क्या है, ये सब बातें मैं तुम्हारी जानकारी के लिए संक्षेप से बतलाता हूँ। आत्मा एक ही है, फिर भी भेद बुद्धि होने से वह अनेक सा दिखाई देता है। जैसे भंवरी देने वाले की दृष्टि में यह पृथ्वी घूमती हुई सी प्रतीत होती है, उसी प्रकार भेद बुद्धि से एक आत्मा भी अनेक सा प्रतीत होता है। अतः विचार के द्वारा यह आत्मा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गुरु के मुख से श्रवण के द्वारा भली भांति प्रयोग में लाए हुए विशेष मनन के द्वारा भी आत्म तत्व का साक्षात्कार करना उचित है। इसी प्रकार आत्मा को जानकर मनुष्य अनायास ही बंधन से मुक्त हो जाता है। यह संपूर्ण चराचर जगत माया का खेल है। ममता से उपलक्षित होने वाला यह संसार मायामय है। ममता को दूर कर देने पर बंधन से अनायास छुटकारा मिल जाता है। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो,
और महामाया के आश्रित रहने वाले अन्य लोग भी कहाँ से आए हैं। ये सारा प्रपंच बकरी के गले में लटकते हुए स्तन की भांति निरर्थक है, निष्फल है, प्रकाशहीन है, धूप समूह की भांति निस्सार है। इसलिए यमराज तुम सर्वथा प्रयत्न करके आत्म तत्व का चिंतन करो। लोमस जी कहते हैं, भगवान शंकर के इस प्रकार उपदेश देने पर भगवान यमराज ज्ञानवान होकर उस समय साक्षात आत्म स्वरूप में स्थित हुए। वे कर्म से सबके शासक हैं, सब प्राणियों को उनके कर्मानुसार दंड या पुरस्कार देते हैं। वे अपने चित्त को एकाग्र रखकर सदा सब भूतों तथा मनुष्यों का कल्याण करते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।